तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गति के बारे में समझे थे। पहला लेक्चर में हमने क्या बताया था, गति किसे कहते हैं। फिर हमने गति कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या चर्चा किया था, और भौतिक राशियां कितनी होती है, यानी भौतिक राशियां यानी अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में हमने क्या किया था, चर्चा किया था। ठीक उसी प्रकार हमने दूरी को भी पढ़ा, विस्थापन को भी पढ़ा, साथ ही साथ हमने चाल, वेग एंड त्वरण को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक उसी प्रकार से आज हम ये क्या पढ़ेंगे, आज हम गति का ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या दो चीज को जानना जरूरी हो जाता है। पहला क्या होता है, एक समान गति किसे करते हैं, ये भी आता है, एक समान गति किसे करते हैं। ठीक साथ ही साथ उसके बाद आता है हमारा असमान गति। क्या आता है, असमान गति। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे इस लेक्चर में, सबसे पहले क्या जानेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो बाबू यह लेक्चर बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो में दम धैर्य धारण करके बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं सरल से सरल भाषा में आप लोग क्या, भौतिकी के हर एक टॉपिक को क्या करूंगा, सरल से सरल तरीके में, जैसे जितना आसान हो सके वैसे मैं क्या करूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है बाबू, सबसे पहले देखते हैं हम आज के टॉपिक में क्या, कि एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या होता है, यदि कोई वस्तु क्या है, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे, क्या करे, एक समान दूरी तय करे, तो ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति बोलते हैं। यानी कोई वस्तु है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे हम एक समान या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है, ठीक उसी प्रकार आता है हमारा असमान, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है कि यदि कोई वस्तु, इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर, समान समय अंतराल तो रहेगा बट असमान दूरी तय कर सकता है, या असमान समय अंतराल भी हो सकता है, असमान क्या होता है उसका दूरी भी हो सकता है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो ठीक है बाबू, तो हमने यह डेफिनेशन लिखा है क्या, सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार, कि एक समान गति किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान गति कहते हैं। जैसे में हम क्या लिखे हैं, ये मेरा दूरी हो गया, ये समय हो गया। मान लेते हैं क्या, कोई बस है, क्या है बाबू, कोई बस है। क्या, सबसे पहले वो स्टार्ट करती है 0 किलोमीटर, यानी 7 बजे वो चलती है। 7 बजे के बाद वो 7:10 पे चलती है, तो कितना दूरी तय करती है, 10 किलोमीटर। क्या करती है, 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर उसने क्या किया, फिर 7:20 पे भी उसने 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। फिर 7:30 पे 50 किलोमीटर दूरी कर लिया। यानी क्या है, इन दोनों का अंतराल कितना जा रहा है, 10 मिनट। फिर इन दोनों का अंतराल कितना जा रहा है, 10 मिनट। मिनट में लेते हैं, या आवर मिले या तो मिनट मिले, हमारे ऊपर है। ठीक है ना। फिर इन दोनों के बीच देखा जाए तो कितने का आ रहा है अंतराल, 10 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। और इन दोनों के बीच कितना आ रहा है, 10। फिर 10 से 20 क्या है, कितना होगा, 20। ठीक है बाबू, ये तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, बट इन दोनों के बीच अंतराल कितना है, 20 का। फिर इन दोनों के बीच कितने का अंतराल है, 20 किलोमीटर का। यानी क्या है, समान समय। क्या है, समान समय, यानी 10 मिनट में भी 20 किलोमीटर दूरी कर रहा है, फिर 10 मिनट के बाद 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा, फिर 10 मिनट बाद क्या करेगा, 20 किलोमीटर ही दूरी तय करेगी, बस। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, समान समय अंतराल, समान दूरी। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसे हम एक समान गति कहते हैं। हाँ तो बाबू ठीक है, हमने क्या जाना, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने जाना। ठीक है ना, कि एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम समझेंगे क्या, असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम क्या आज जानेंगे। उसको जिस तरह हम इसको सरल भाषा में समझे, ठीक उसी प्रकार हम आपको यह समझा देंगे कि असमान गति किसे कहते हैं, यह किस लिए आवश्यक है। गति का ग्राफीय निरूपण, जब हम इसी बेस पे हम गति का ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे। कब, जब हमको एक समान गति और असमान गति के बारे में समझ में आ जाएगा,
तब। तो साथ ही साथ असमान गति, यानी कोई वस्तु है समान समय अंतराल में क्या होता है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। क्या करता है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, उसे हम असमान गति कहते हैं। या असमान गति भी हो सकता है, असमान समय भी हो सकता है, ठीक है ना। जो दूरी तय करेगा, जो दूरी तय करेगा असमान भी हो सकता है या समय भी असमान हो सकता है। इनमें दोनों का क्या होता है, दोनों का बदलाव होता रहता है इसमें, यानी सेम टाइम सेम दूरी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मोमेंट हमेशा इसका चेंज होता रहता है, इसे हम असमान गति कहते हैं। ठीक, तो हम यह जान गए कि असमान गति किसे कहते हैं, एक कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसे हम क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने यह क्या आप लोगों को समझा रहे हैं क्या इसमें, कि मेरा जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है और जो मेरा समय है, कोई मान लीजिए इसमें कोई मनुष्य चल रहा है, इसमें कोई मैन है और इसमें क्या है, मान लेते हैं कोई आदमी क्या है, ठीक बाबू, कोई आदमी है, क्या कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है, ये दूरी हो गया, ये क्या हो जाएगा, समय। यानी जो दूरी तय कर रहा है, पहले 10 बजे चलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, चलना स्टार्ट कर देता है। फिर 10:10 पे उसने कितना दूरी तय किया, 30 किलोमीटर दूरी तय कर दिया। क्या कर दिया, 30 किलोमीटर दूरी तय कर दिया। कितने मिनट में, 10 मिनट में। कितने का अंतराल आ रहा है, 10 मिनट में। ठीक है, कोई वस्तु है 10 मिनट में उसने 30 किलोमीटर दूरी तय कर दी। ठीक इसी प्रकार क्या है, उसने फिर चलना स्टार्ट कर दिया। वो आदमी क्या कर रहा है, फिर चल रहा है, चलते 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 क्या होता है, फिर उसने गैप कितना रहा है, 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 30 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यहाँ क्या, यहाँ फास्ट चल, यहाँ कर दिया क्या, स्लो चल दिया। फिर उसने क्या किया, 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, उतना ही दूरी तय कर रहा है, यानी 0। क्या कर रहा है, थोड़ा रुक गया, थोड़ा क्या होगा, स्लो हो गया, यानी वो क्या हो गया, विरामावस्था में हो गया है। यानी इतने दूरी को क्या हो रहा है, विरामावस्था, यानी रेस्ट ले रहा है। 10 मिनट तक यहाँ क्या कर रहा है, रेस्ट है उसका, क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। ठीक, पेड़ की छाव में यहाँ क्या कर रहा है, बैठकर आराम करने लगा, तो उसका क्या हो गया, 10 मिनट तक ले उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर उसने 10 किलोमीटर दूरी तय किया, कितने में, 10 किलोमीटर। यानी क्या हो रहा है, समान समय अंतराल तो है, क्या है, समान समय अंतराल तो है, बट उसका क्या है, जो दूरी है कभी ज्यादा हो रहा है तो कभी कम चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी को बोलते हैं कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें। ठीक उसी प्रकार हमने यह भी बोला था, क्या बोला था, हमने यह भी बोला था कि दूरी भी सेम हो सकता है। मान लेते हैं दूरी कितना है, 5 का, इसमें भी 5 का अंतराल, बट इसमें क्या है, टाइम कितने का, 2 मिनट 5 मिनट, क्या हो रहा है, इसका अंतराल, इसमें भी जो अंतराल है क्या कर रहा है, इसमें जो इसका क्या है, जो समय है असमान है। इस पोजीशन में जो क्या, मान लो कोई बस चल रहा है, इसमें तो दूरी कितना है, पहले 0 किलोमीटर से स्टार्ट करता है, तो 5 मिनट में उसने 5 किलोमीटर दूरी तय कर दिया था। कितना कर दिया था, 5 किलोमीटर दूरी। फिर उसने 2 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी कर दिया, यानी उसका क्या हो रहा है, दूरी में तो बदलाव नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, समय में चेंजिंग हो रहा है। यानी समय में भी क्या होता है, चेंजिंग होता है, या तो दूरी सेम होता है, तो उसमें भी हमारा क्या होता है, उस पोजीशन में भी हमारा क्या होता है, असमान गति का रहता है। वो वस्तु क्या होता है, असमान गति में रहता है। तो इतना आपने समझा क्या है, एक समान गति और असमान गति। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, गति का ग्राफीय निरूपण। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, गति का ग्राफीय निरूपण। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही आसान तरीके से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जो भी बताऊं, जो भी पढ़ाऊं, आप लोगों के पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाए, ताकि उस वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझ सके। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।